राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंतास्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना एक ऐसी साधना पद्धति जिसके माध्यम से साधक अशुभ से शुभ की ओर, शुभ से शुद्ध की ओर आगे बढ़ता है। आत्मबंधुओं, हर एक साधक जो दिन भर में 24 घंटे हमको मिलते हैं, हर समय, हर पल, हर क्षण ध्यान करता है। अगर मैं ये बात कहूं कि हर कोई व्यक्ति दिन भर में ध्यान करता ही है, करता रहता है, तो क्या मानेंगे आप? सही है कि गलत? गलत है? थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान महावीर स्वामी ने बताया ध्यान 2 प्रकार के, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान। शुभ ध्यान फिर से 2 प्रकार के, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और अशुभ ध्यान जो है वो 2 प्रकार के, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अब एनालाइज करना है कि जो 4 प्रकार के ये ध्यान है उसमें से 24 घंटे में बहुत कम ऐसा समय होता है जब साधक धर्म ध्यान में प्रवेश करता है। सिर्फ सामायिक लेकर के बैठ जाने से धर्म ध्यान होता है क्या? नहीं होता है। भगवान ने बताया कि धर्म ध्यान का मतलब होता है जिसमें 4 पाए बताए जाते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। यानी साधक चिंतन करे कि तीर्थंकर भगवंत की मेरे लिए, मैं साधक हूं तो मेरे लिए तीर्थंकर भगवंत की क्या आज्ञा है। जब साधक इस तरह से चिंतन करता है, कर्म के फल के बारे में चिंतन करता है, कर्म के कॉज एंड इफेक्ट के बारे में चिंतन करता है कि अगर मेरे जीवन में दुख है तो इसके पीछे क्या कारण है। कर्म के विपाक के बारे में चिंतन करना विपाक विचय, लोक के बारे में चिंतन करना संस्थान विचय। इस तरह से साधक आत्म अनुभूति के बारे में चिंतन करता है, आत्मा के स्वरूप के बारे में चिंतन करता है, तब जाकर के धर्म ध्यान में प्रवेश करता है। हम जो किताबें पढ़ते हैं, हम जो स्वाध्याय करते हैं, हम जो तीर्थंकर भगवंत की वाणी को साधु संतों के मुखारविंद से जिनवाणी को श्रवण करते हैं, सामायिक करते हैं, जप जाप करते हैं, माला फेरते हैं, ये सारे की सारी चीजें साधन है। और इन साधनों के माध्यम से हम स्व का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इन साधनों की हेल्प लेकर के। लेकिन अभी तक स्व का अध्ययन नहीं हुआ। मैक्सिमम टाइम हमारा किसमें जाता है? आप ही बता दीजिए, आपका मैक्सिमम टाइम किसमें जाता है? अर्थ ध्यान। अर्थ ध्यान का मतलब क्या है? सिर्फ रोना अर्थ ध्यान है क्या? किसी के बारे में चिंता करना, दुखी होना, संयोग वियोग के बारे में चिंता करना, इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग के बारे में सोचना। जो मनपसंद वस्तु है उस मनपसंद वस्तु को प्राप्त कर लिया, और जब मनपसंद वस्तु की प्राप्ति हो गई उसके बाद उसके सुरक्षा की चिंता। जो अनिष्ट संयोग है, जो आपको चीज पसंद नहीं है, उस नापसंद चीज को जल्द से जल्द अपने से दूर करने का उपाय, ये भी क्या है? अर्थ ध्यान। ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो अटैचमेंट की भावना है, राग द्वेष की भावना है, ममत्व की भावना है, मूर्छा की भावना है, परिग्रह की भावना है, ये सब क्या है? तीर्थंकर भगवंतों ने बताया ये सब अर्थ ध्यान है। अब आप मुझे बताइए कि 24 आवर्स में, 24 घंटे में मैक्सिमम आप कौन से ध्यान में रहते हैं? अर्थ ध्यान। कभी किसी हिंसा के बारे में चिंतन किया, किसी हिंसा के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग की,
कभी किसी के लिए झूठ बोलने के लिए प्लानिंग किया, झूठ बोला, चोरी करने की प्लानिंग की। ये सब क्या है? रौद्र ध्यान। हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, आस्तेयानुबंधी। चोरी के लिए प्लानिंग किया, झूठ बोलने के लिए प्लानिंग किया, झूठ बोला, ये सब अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान की ओर चले जाते हैं। ये सब क्या है? अशुभ ध्यान है। अब आप बताइए, हम दिन भर में ध्यान में रहते हैं कि नहीं रहते? ध्यान में तो रहते हैं, लेकिन नेगेटिव। और ये नेगेटिव भाव, ये अशुभ ध्यान आत्मा को ले डूबता है। हमको अशुभ से शुभ की ओर आना है। इस पंचम आर्य में परम शुक्ल ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान भी उत्कृष्टता की ओर नहीं जा सकते। इतना शुद्ध धर्म ध्यान भी अभी नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग, इनिशियल स्टेजेस हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना है। क्योंकि जब तक धर्म ध्यान शुद्ध नहीं होता है, तब तक ये जीवात्मा शुक्ल ध्यान के सपने भी नहीं देख सकता है। इसीलिए आत्मबंधुओं, चिंतन करना है। ये ओटा नहीं लेना है कि अभी पंचम आ रहा है, जम्बू स्वामी ने क्या कर दिया है? ताला लगा दिया है। आप मुझे बताइए कि मोक्ष के कोई द्वार नहीं, कोई ताले नहीं, किसी ने ताले डाले नहीं, लेकिन वो विशुद्धता अभी प्राप्त नहीं हो पा रही है। काल का प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अभी वो आत्मा के परिणाम इतने विशुद्ध नहीं हो पाते कि शुक्ल ध्यान नहीं हो पाता है। किसी का कोई दोष नहीं, किसी ने ताले नहीं लगाए और किसी के पास चाबी नहीं। जहां ताला होगा वहीं चाबी होगी। लेकिन आत्मबंधुओं, अभी इस पंचम आर्य में धर्म करना आसान है। उस जमाने में अगर आप चिंतन करते हैं तो मरुदेवी माता का चिंतन करें, तो उन्होंने 65,000 वर्ष तक उन्होंने तपश्चर्या करी। उस जमाने का मांस खमन और इस जमाने का एक उपवास, मतलब उस जमाने में सागर जितना धर्म करना पड़ता था, अभी कितना करना पड़ता है? गागर जितना। कुंडे में धर्म है, इतना आसान है। और आसान है इसीलिए इसी पंचम आर्य में आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब एक भवावतारी बने। आसान है इसीलिए एक भवावतारी बने। तो इसीलिए वो चिंता नहीं करना कि अभी मोक्ष नहीं जा सकते, धर्म करके क्या करेंगे। आप रिजर्वेशन तो कर ही सकते हैं। जैसे नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, ये सब क्या है? मोक्ष में जाने तक ये सारे स्टेशन है, 4 गति। तो देव गति एक ऐसा वेटिंग रूम है जो एसी वाला वेटिंग रूम है, जहां पर सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक मोक्ष की मंजिल नहीं मिलती, जब तक पुनः मनुष्य भाव नहीं मिलता। हमको इस पंचम आर्य का, चौथे छठे आर्य का समय टालना है। तब तक के लिए वो वेटिंग रूम है देवगति। लेकिन हमारा लक्ष्य देवगति नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना है। हमारा लक्ष्य है कर्मों की निर्जरा करना। तो इसीलिए आत्मबंधुओं, इस जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना के माध्यम से हम अशुभ ध्यान से शुभ ध्यान की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। जो अटैचमेंट है, जो राग द्वेष की भावना है, जो क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है, उन कषायों को जो तीव्र है उसको मंद करना है, जो मंद है उसको और मंदतर करना है, और अपनी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाना है। यही लक्ष्य है। जितना पहले गुस्सा आता था उसकी इंटेंसिटी को क्या करना? कम करते चले जाना। पहले गुस्सा जब आता था तो 3-3 दिन, 4-4 दिन तक मुंह छड़ा करके एक कॉर्नर में बैठे रहते थे। उस ड्यूरेशन को क्या करना है? कम करना है। जैसे जैसे कषायों की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे कषायों का ड्यूरेशन कम होता जाएगा, स्थिति टाइम पीरियड कम होता जाएगा, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो सरलता आ रही है। सिंपल उपाय है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग एंगर मैनेजमेंट के कोर्स वगैरह करते हैं, लेकिन जब आप जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना का अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे तो सहज में एंगर मैनेजमेंट हो जाएगा। इधर उधर उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं। आने के बाद कोई उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध आने के बाद मोह कर्म का इतना जोर चलता है कि आप वहां पर
सूझबूझ नहीं रहती। कुछ लोग कहते हैं कि जब गुस्सा आता है तो 7 कदम पीछे चल लेना, ठंडा पानी पी लेना, उल्टी गिनती चालू कर देना। अगर इतना भान होता तो गुस्सा करते क्या? करते क्या? नहीं करते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्रोध आए उससे पहले ही आपकी आत्मा के परिणाम इतने अच्छे हो कि मोह कर्म आपके ऊपर हावी नहीं होए, तो वो उपाय करना है। प्रिवेंशन, अपने आप को कषायों से कैसे बचाए उसके लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। गुस्सा नहीं करना, अहंकार नहीं करना, माया नहीं करना, कपट नहीं करना। आप हमेशा नो नो नो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन हम क्या कहेंगे यहाँ पर जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना में, आपको क्या करना है उस पे फोकस कीजिए। आज का रिसर्च भी कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा कहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा वस्तु बन जाता है। थॉट्स बिकम थिंग्स। तो आपके जैसे विचार होते हैं वैसे ही परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम जब मुद्राओं का अभ्यास करते हैं दूसरे चरण में, तो आपके जीवन के अंदर कैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा चिंतन। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं करना चाहती, क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन अच्छा हो, मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन सुखमय हो, मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन कषाय से रहित हो। क्या करना है वो चिंतन कीजिए, क्या नहीं करना है उस पर अपना कंसंट्रेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं। मन में ये चिंतन करना कि मेरे मन में दया की भावना हो, मेरे मन में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भावना हो, मेरे मन में क्षमा की भावना हो, जो आत्मा के गुण हो उनको जागृत करने की भावना रहे, तो नेगेटिविटी सारी क्या हो जाएगी? अपने आप चली जाएगी। When the boss is on, the servant has to stay quiet। एक कहावत है कि जब बॉस स्ट्रांग होता है तो जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? शांत रहना पड़ता है। लेकिन अगर बॉस के अंदर ताकत नहीं तो वर्कर्स क्या करेंगे? उस बॉस के ऊपर हावी हो जाते हैं। सही है? तो अगर आपकी विचारधारा पॉजिटिव रहती है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, तो नेगेटिव एनर्जीज काम नहीं करती। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, बाकी सब अपने आप हैंडल हो जाता है। तो इस जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना के दूसरे चरण में हमने 3 मुद्राओं का अभ्यास किया। सबसे पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा, जिसके माध्यम से हमने ज्ञान तंतु को जागृत करने का प्रयास किया, हाइपोथैलेमस को जागृत करने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने अपान मुद्रा का अभ्यास किया, जिसका संबंध पेट से है, डाइजेस्टिव सिस्टम से है। इस अपान मुद्रा से हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जागृत करने का भी कल अभ्यास किया था। उसके बाद तीसरी मुद्रा अपान वायु मुद्रा, जिसके माध्यम से हमने अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए कल ध्यान किया था। आज हम कुछ और मुद्राएं करेंगे। नेक्स्ट मुद्रा हम करेंगे। मुद्रा प्रारंभ करने से पुनः मैं आपको उंगलियों के नाम बता देना चाहती हूँ। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का। अग्रभाग यानी ये सारे टिप्स, और मूल भाग यानी उंगलियों के जो नीचे के भाग होते हैं उसे मूल भाग कहते हैं, बेस ऑफ द फिंगर। तो नेक्स्ट मुद्रा हम करेंगे प्राण मुद्रा। नाम के अंदर ही आपको अर्थ पता चल जाता है। प्राण मुद्रा यानी इस मुद्रा से शरीर के अंदर प्राण का संचार होता है। बॉडी के अंदर जब भी आपको वीकनेस लगती है, एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो ये प्राण मुद्रा आपके बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रदान करता है, एनर्जी को स्ट्रांग बनाता है। डायबिटीज वालों के लिए ये प्राण मुद्रा बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। कैसे करना है? अनामिका और कनिष्का के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करना है, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। स्टार्टिंग के 2 नहीं, लास्ट के 2 उंगलियां, अनामिका और कनिष्का, स्टार्टिंग के 2 फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगे, लास्ट 2 फिंगर्स, पीछे की 2 उंगलियां। अनामिका और कनिष्का के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। अपने हथेलियों को घुटनों के पास रखिए,
आंखों को बंद करते हुए श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। प्राण मुद्रा। देखिए कि किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर निकल रही है। प्राण मुद्रा के साथ साथ श्वासोश्वास नियमित रूप से व्यवस्थित चल रही है। आपका पूरा ध्यान श्वासोश्वास पर। विचार आते हैं जाते हैं, उस पर ध्यान न देते हुए आपका पूरा ध्यान श्वासोश्वास पर। पूरे शरीर में इस मुद्रा से ऊर्जा का संचार हो रहा है। पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी इस प्राण मुद्रा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। अनुभव कीजिए। शरीर और मन की कमजोरी को दूर करने में ये मुद्रा सहायक सिद्ध होती है। प्रतिदिन नियमित रूप से 15 से 20 मिनट के लिए प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से दिन भर आपके शरीर में एनर्जी बनी रहती है। अपने आप को सजेशन दीजिए, अफर्मेशन दीजिए। अगले 24 घंटे तक आपके शरीर में एनर्जी वैसे के वैसे बनी रहेगी। दिन भर में आप प्रसन्नता और ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। अगले 24 घंटे तक आप ऑल टाइम फ्रेश महसूस करेंगे। पहले की सारी थकान दूर होती जा रही है, महसूस कीजिए। शरीर और मन की सारी थकान दूर हो रही है। आप बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे हैं। यस, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट मुद्रा हम करेंगे। जैसे ठंडी का मौसम आ रहा है, तो ठंडी में आप तो क्या करेंगे, घर में अगर बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो हीटर ऑन कर देते हैं, एसी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। लेकिन जो साधु संत होते हैं वो तो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, बहुत नेचुरल जीवन जीते हैं। तो वहां पर ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसके माध्यम से शरीर का टेम्परेचर बराबर बना रहता है, ठंडी नहीं लगती है? तो वो मुद्रा है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा जिसके माध्यम से बॉडी के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, शरीर के अंदर गर्माहट आती है। जुकाम, खांसी, सर्दी और जुकाम खांसी की वजह से सिर दर्द होना, साइनस की प्रॉब्लम, इन सभी समस्याओं में ये लिंग मुद्रा बहुत ज्यादा सहायक होती है। कैसे करना है? दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ क्लास्प करना है, राइट अंगुष्ठ को ऊपर रखना है और लेफ्ट अंगुष्ठ और जो ये तर्जनी है इसको एक दूसरे के साथ स्पर्श करना है। लिंग मुद्रा। और अपने हाथ को यहाँ पर अपने नीचे रख सकते हैं। राइट अंगुष्ठ ऊपर रख सकते हैं या लेफ्ट भी ऊपर रख सकते हैं, दोनों कार्य कर सकते हैं।
उस समय क्या होगा कि ये जो आप एक दूसरे के साथ अंदर डाल रहे हैं, वो थोड़ा-सा रिवर्स करना पड़ता है। दोनों तरफ से कर सकते हैं। यस, लिंग मुद्रा कीजिए। एक अंगुष्ठ ऊपर रहेगा और दूसरा अंगुष्ठ जो है वो आपके इस अंगुष्ठ के बाहर से आएगा और जो ये अगले तर्जनी है एक दूसरे से स्पर्श करेगा। यस, एक अंगूठा ऊपर रहेगा तो दूसरा अंगूठा इसके बाहर से आएगा, अंदर से नहीं, बाहर से। यस, लिंग मुद्रा ठंडी के मौसम में इसे करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना चाहिए और जिनके शरीर में बहुत ज्यादा हीट है उनको इसे कम करना चाहिए। गर्मी के मौसम में इस मुद्रा को कम करना चाहिए। ठंडी के मौसम में आप 10-15 मिनट 20 मिनट करते हैं तो आपके शरीर में गर्माहट आएगी। तो अभी जब आप कर रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हम सिर्फ 1 मिनट के लिए करेंगे। आंखों को बंद करते हुए श्वासोश्वास पर ध्यान दीजिए। पूरे शरीर में टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है। इस मुद्रा से जुकाम, खांसी, साइनस की प्रॉब्लम्स में भी राहत मिलती है और ये मुद्रा डायबिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। नियमित रूप से 15 से 20 मिनट के लिए करने से अधिक लाभ की प्राप्ति ठंडी के मौसम में हो सकता है। यस, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए क्योंकि अभी ठंडी इतनी ज्यादा नहीं है तो ज्यादा नहीं करना है। अगली मुद्रा हम करेंगे वायु मुद्रा। हमारे शरीर के अंदर अलग-अलग तरह के बहुत सारे वायु होते हैं। तो जब वो वायु बैलेंस नहीं होता है तब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए वायु मुद्रा बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। इसे कैसे करना है? तर्जनी को फोल्ड करते हुए अंगुष्ठ के मूल भाग पर लाना है और अंगूठे से तर्जनी पर थोड़ा सा प्रेशर देना है। बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। वायु मुद्रा तर्जनी को फोल्ड करते हुए अंगुष्ठ के मूल भाग पर लाना है। इसे फोल्ड कीजिए और अंगूठे के मूल भाग पर लाइए और अंगूठे से हल्का सा दबाव दीजिए। बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। ये वायु मुद्रा। अपने आंखों को बंद कर लीजिए और अपने फेफड़ों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी हथेलियों को घुटनों के पास रखेंगे, आकाश की तरफ मुंह करते हुए हथेलियां। आपके लंग्स पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वात, पित्त और कफ तीनों के संतुलन से शरीर में स्वस्थता रहती है। वायु संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वायु मुद्रा से वो समस्याएं दूर हो सकती है। शरीर में वायु दूषित होने से जॉइंट्स में दर्द होना, वायु के दूषित होने से पूरे शरीर में मांसपेशियां, मसल्स में दर्द होना, ये सारी समस्याएं वायु के दूषित होने से होता है। वायु मुद्रा से वायु तत्व संतुलित होता है, बैलेंस होता है।
जैसे जैसे आप मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, साथ में अपने सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशंस देंगे, सजेशंस देंगे। मेरे शरीर का वायु तत्व संतुलित हो रहा है। पूरे शरीर में जहां-जहां वायु इकट्ठा हो जाता है, वहां-वहां दर्द प्रारंभ हो जाता है। तो उस वायु को रिलीज करने का, बाहर निकालने का कार्य ये वायु मुद्रा करता है। प्रतिदिन नियमित रूप से 15 से 20 मिनट के लिए अभ्यास करना चाहिए। अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। यस, रिलैक्स। अभी हम आपको मुद्राएं सिखा रहे हैं, इसीलिए सिर्फ 2-2 मिनट आपको अभ्यास करवा रहे हैं। जब आप घर पे हैं, जब भी आपको समय मिले, तो एक-एक मुद्रा जो आपको आवश्यकता है, उस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है कि इस मुद्रा के बाद ही उस मुद्रा का अभ्यास करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जब जो मुद्रा की आवश्यकता हो, उस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। अब ठंडी के मौसम में बॉडी को गर्म कैसे करना ये पता चल गया। गर्मी हो तो क्या करना? शरीर के अंदर ठंडक चाहिए। आप क्या करेंगे? सीधा घर में किचन में जाएंगे, बोल तो दीजिए। ठंडा पानी पीने के लिए कोई मटकी ढूंढेगा, कोई रेफ्रिजरेटर की ओर जाएगा, जो नुकसान करता है। पूरे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर ही वातानुकूलित मैकेनिज्म है, यानी एयर कंडीशन अपने अंदर ही है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर रखने के लिए हमारे शरीर में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली अंदर है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? जब शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो शरीर क्या करेगा? पसीना निकालेगा। और जब पसीना निकलता है, शरीर का टेम्परेचर सहज में नॉर्मल होता जाता है। लेकिन क्योंकि आपके पास वो धैर्य नहीं रहता है, सहनशीलता नहीं होती है, तो हाइत्राई करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो प्रकृति से ली गई है। जब हिरण रेगिस्तान के अंदर प्यास की व्याकुलता में दौड़ता है, साइंस के अंदर एक थियोरी है, एक इफेक्ट है, जिसे कहते हैं मिराज इफेक्ट। यानी जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती है या तार रोड पर पड़ता है, तो वहां पर आपको दूर से लगता है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको लगता है कि जब रोड के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, आपको लगता है वहां पर पानी गिरा हुआ है। लेकिन जब नजदीक जाते हैं तो वहां पर पानी नहीं रहता है। उसे विज्ञान के अंदर मिराज इफेक्ट कहा है। वैसे ही रेगिस्तान के अंदर हिरण प्यास की व्याकुलता में दौड़ता है। उस मिराज इफेक्ट के माध्यम से उसे लगता है कि वहां पर पानी है, ओएसिस है, लेकिन वहां पर कोई पानी नहीं रहता है। प्यास की व्याकुलता में आखिर में हिरण क्या करता है? आकाश की तरफ मुंह को गोल करते हुए हवा को अंदर लेता है। पानी का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला H2O, यानी 2 मात्रा में हाइड्रोजन और 1 मात्रा में ऑक्सीजन। जब वो मुंह को गोल करते हुए एटमॉस्फेयर से हवा को लेता है, तो 2 मात्रा में हाइड्रोजन और 1 मात्रा में ऑक्सीजन सहज में प्राप्त हो जाता है और गले में पानी का घूंट जैसे बनते हुए पानी की प्यास की व्याकुलता शांत हो जाती है। ऋषि मुनियों ने प्रकृति से इस मुद्रा को ले लिया और जब भी प्यास की व्याकुलता होती है, जब आप चौवियार करते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, आपके पास पानी नहीं है। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं इधर उधर का पानी नहीं पीना चाहिए, घर से पानी लेकर के जाना चाहिए या बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। ये सारी बातें डॉक्टर्स कहते हैं। और जैन दर्शन आपको पहले से ही कह रहा है कि आपको अचित जल का उपयोग करना चाहिए, फ्रासुक अचित पानी का उपयोग करना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे।
जिस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जिस पानी के अंदर गंदगी हो, जिस पानी का प्योरिफिकेशन ना हुआ हो, ऐसे पानी का उपयोग, सचित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये आप सबको पता है। लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है, तब तक आप उसको अपने जीवन में बोल तो दीजिए। वैसे अगर आपको गुरु भगवंत कहे कि रस परित्याग करना चाहिए, जैसा भोजन आपकी थाली में आया है, संभाव पूर्वक भोजन कर लेना चाहिए, वो नहीं होता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने कह दिया कि नमक ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर मत बोलना। तब आप क्या करोगे? मरने के डर के मारे आप क्या करोगे? आप बिना नमक का खाना उस समय खा लोगे। लेकिन अगर आयम्बिल करने को कहा तो नहीं करते। ये सारी साइकोलॉजी है। ये सारा आपका माइंड का स्टेटस है। भय के कारण से आप कर लोगे, लेकिन भीतर से संभाव को जागृत नहीं करते। मरने का भय है ना, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। तो उसके लिए आप कुछ भी कर लोगे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी पहले से ही कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का पोषण करने के लिए शरीर का भी सहज में पोषण कैसे होगा? कि जब आप अपने मन को, अपनी आत्मा को खुराक देंगे। आप सिर्फ अपनी शरीर की खुराक के ध्यान रखते हैं। मन की खुराक कब होती है? ब्रेन को खुराक कब मिलती है? जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आपके मस्तिष्क को खुराक मिलती है, आपकी आत्मा को खुराक मिलती है। और जब आत्मा को खुराक मिलती है तो भीतर से अनंत शक्ति का प्रकटीकरण होता है। वो एनर्जी को जागृत करना है। तो इसीलिए ये एक-एक ऐसी मुद्रा है जिसके माध्यम से आप सहज में अपने अंदर संभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप चौविहार करते हैं, आपके पास पानी उपलब्ध नहीं है, या बहुत बार ऐसा होता है कि कंटिन्यू बोल रहे हैं तो गला सूखने लग जाता है, गले में कर्कशता आ जाती है, गला किच-किच करने लग जाता है, जुकाम खांसी होता है, तब भी गले में क्या होती है? खराश हो जाती है, गले में कर्कशता आ जाती है। वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक मुद्रा है। बहुत बार आप तपस्या करना चाहते हैं, लेकिन पित्त की प्रॉब्लम होने के कारण से आप तपस्या नहीं कर पाते हैं। लिवर दूषित हो गया है, पित्त दूषित हो गया है, इसीलिए वो जब आप तपस्या करते हैं तो पित्त गिरते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस रिसर्च कर रहा है कि उपवास आदि तपस्या के माध्यम से कैंसर के अंदर भी क्या मिल सकती है? राहत मिल सकती है। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट का रूप बन चुका है और नोबेल पुरस्कार भी मिल गया है। और जैन दर्शन के अंदर सहज में आपको एकांतर की तपश्चर्या, वर्षितव की तपश्चर्या करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपने रिसर्च नहीं किया। आपको रिसर्च करना चाहिए कि तीर्थंकर भगवंत जब तपश्चर्या का विधान बताया है तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या इफेक्ट प्रदान करता है। जब आप उपवास करते हैं तो जो पित्त दूषित हो गया है, जो विकृति है, वो सारी विकृति बाहर निकल रही है। और जब वो पित्त गिर रहे हैं तो अच्छा है, बॉडी प्योरीफाई हो गया। तो जब बॉडी प्योरीफाई हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब पित्त गिर रहे हैं तो उसके बाद योग के अंदर जो योगा होता है ना, उसमें एक कुंजल क्रिया होती है। तो अगर वो कुंजल क्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद सारी पित्त की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और अभी जो आपको मुद्रा सिखाई जाएगी, उस मुद्रा के अभ्यास से भी पित्त की समस्या दूर हो सकती है। और जब पित्त की समस्या दूर हो जाती है तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाती है। जैसे मुंह को गोल करना है और जीभ को उलट करना है, फिर मुंह से श्वास को अंदर लेना है और मुंह बंद करते हुए नाक से श्वास को छोड़ना है। इसी का एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्म है शीतकारी मुद्रा, जिसमें आप जैसे डेंटिस्ट को दांत दिखाते हैं, वैसे ही दांत को बीसते हुए मुंह से श्वास लेना है, दांत बीच के, और फिर मुंह बंद करते हुए नाक से श्वास को छोड़ना है।
जब आप थूक को अंदर गिरते हैं तो उस समय दांत का पोजीशन कैसा रहता है, वैसे रख करके मुंह से श्वास लेना है। आप महसूस कर सकते हैं कि गले में ठंडक मिल रही है। जब भी चौवियार हो, जब भी आपके पेट में जलन हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इससे राहत मिल सकती है। जब गुरुदेव का चातुर्मास 2010 में सिकंदराबाद में था, उस समय एक श्राविका जी गुरुदेव के पास आए। वो कहने लगे कि आज मेरे तेले की तपस्या है, लेकिन मेरे मांस कमंड की भावना है। घर वाले पालना के लिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पित्त गिर रहे हैं। तो उस समय गुरुदेव ने उनको शीतली शीतकारी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए कहा। सुबह 10 बार, 8-10 बार, दोपहर को 8-10 बार, शाम को 8-10 बार, 3 टाइम शीतली मुद्रा का अभ्यास करना और साथ में उनको कुंजल की क्रिया का प्रोसीजर पूरा बता दिया। तो जब वो रेगुलर ये अभ्यास करना चालू किया, तो कब मास कमांड पूरा हुआ पता ही नहीं चला। आराम से तपस्या हो जाती है। बहुत से लोगों को तपस्या में पानी चलता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप ये मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो पानी भी चलेगा और साथ में शरीर के अंदर जो हीट बढ़ जाती है तपस्या के माध्यम से वो भी बैलेंस हो जाता है, एनर्जी बैलेंस होती है। तो ये दूसरे चरण के अंदर हमने आपको और बहुत सारी मुद्राएं बताई। तो कल हम पहले, दूसरे, तीसरे चरण का पूरा अभ्यास करेंगे और आपको रेगुलर में किस तरह से ध्यान साधना करनी चाहिए, कैसे अपने जीवन में प्रतिदिन 10-15 मिनट के लिए कम से कम, ज्यादा करो तो बहुत अच्छा है, कम से कम 10-15 मिनट के लिए ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाना, कैसे अभ्यास करना, जिसके माध्यम से आपका जीवन अच्छा बने। कल ध्यान शिविर का अंतिम दिवस है, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का लक्ष्य रखना। कल आपको 10 मिनट के लिए बॉडी रिलैक्सेशन का मेडिटेशन भी करवाया जाएगा कि कैसे हम 10 मिनट में अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कर सकते हैं, वो कला भी आपको सिखाई जाएगी। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। कल आपको विशेष रूप से 5-10 मिनट का समय भी दिया जाएगा। किसी को इन 4 दिनों में जो भी सिखाया है उसमें कोई भी शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो कल अंतिम लास्ट 10 मिनट्स जो दिए जाएंगे उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं।